दोस्तों बहुत बड़ा चेंजेस ट्रेन टिकट के चार्जेस के लेकर भारतीय रेलवे ने बहुत बड़ा अपडेट लाया है। जितने भी पैसेंजर ट्रेन है, एसी क्लास ट्रेन है, स्लीपर क्लास ट्रेन है, जितने भी मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट जो भी ट्रेन है, सभी के टिकट के ऊपर चार्जेस में इंक्रीज किया गया है। कौन सा ट्रेन का टिकट का कितना चार्ज बढ़ाया गया है, कितना डिस्टेंस पर बढ़ाया गया है, प्रॉपर इस वीडियो में सीखेंगे, जानेंगे। वीडियो सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा चैनल का रीच काफी डाउन हो चुका है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। अपने को थोड़ी सा मोटिवेशन आता है कि आप हमारे कंटेंट से सेटिस्फाइड है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, हमारे इंडियन रेलवे के अंदर ज्यादा टाइप की ट्रेन नहीं है, जैसे कि पैसेंजर्स, जैसे कि उसमें मेमो, डेमो जो भी है, इमो, सब कुछ उसमें आ जाता है, ठीक है। ऑर्डिनरी जिसको बोलते हैं। एक होता है एक्सप्रेस, मेल, सुपरफास्ट, और एक होता है वंदे भारत, राजधानी एक्सप्रेस। इस तरीके का ट्रेन एक कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे ना, इन सभी कैटेगरी के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे जो ट्रेनें हैं ना, इन सब ट्रेनों में आपने कॉमन चीज क्या देखा है कि स्लीपर और एसी, यानी कि एसी और नॉन एसी, दो ही क्लास का आपको ट्रेन मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि इसके सिवा और कोई अलग सा टाइप का ट्रेन मिलता है इंडिया के अंदर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो दो ही टाइप के आपको ट्रेन मिलेंगे, एक तो एसी क्लास और एक दूसरा नॉन एसी क्लास, ठीक है। यहाँ पे जो टिकट का जो चार्जेस, जो टिकट का जो प्राइस है, जिसको फेयर बोलते हैं, टिकट का फेयर में कितना बड़ा चेंजेस किए गए हैं, कितना ज्यादा डिफरेंस पहले से अब देखने को मिलेगा। और ये चीज कब से लागू किया गया है? देखो, 26 दिसंबर 2025 से ये चीज लागू हो चुका है सभी ट्रेनों के लिए, सभी डिवीजन के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक दो स्टेट के रेलवे डिवीजन पे एप्लीकेबल है, नहीं, इंडिया के अंदर जितने भी रेलवे डिवीजन है सभी के लिए एप्लीकेबल है। जितने भी उस रूट से ट्रेन आ रही है, जा रही है, सभी के ऊपर ये चीज हो चुका है भारतीय रेलवे के अंदर। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल कि कितना चार्ज इंक्रीज किए गए हैं, अब यहाँ पे मैं प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इसका जो भी सर्कुलर जारी किया गया है उसको मैं ओपन कर लेता हूं, ताकि आप लोग को अच्छे से बिलीव हो जाए। एंड मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, तो आप यहाँ पे रेलवे का जो सर्कुलर जारी किया गया है उसको आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, लेकिन इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ सरल लैंग्वेज में, ताकि सबको क्लियर हो जाए कि इतना चार्ज किस ट्रेन के ऊपर बढ़ाया गया है। देखो, यहाँ पे सबसे पहला चीज 26 दिसंबर 2025 से तो लागू हो गया है। आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज 26 तारीख ही है। वीडियो आप कब देख रहे हो मुझे नहीं पता, बट 26 दिसंबर 2025 से चीज को अप्लीकेबल कर दिया गया है सभी ट्रेन के ऊपर, सभी डिवीजन के ऊपर इंडिया के अंदर। अब देखो, यहाँ पे बताया गया है कि ऑर्डिनरी एंड नॉन एसी क्लास, मैंने आपको पहले ही बोला क्लास के बारे में। ऑर्डिनरी के अंदर जितने भी मेमू है, ईमू है, वो सारे पैसेंजर्स ट्रेन ऑर्डिनरी में आते हैं, एक्सप्रेस उसमें नहीं आता है। और नॉन एसी मतलब एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, मेल जो भी है इसमें आ जाता है, ठीक है। तो वो ट्रेन के अंदर अगर आप टिकट बुक करते हो तो वहां पे 1 पैसा पर किलोमीटर इंक्रीज किया गया है। अब यहाँ पे आपको शॉकिंग लग रहा होगा कि 1 पैसा क्या ही मायने रखता है, बट इतना समझ के देखो कि अगर आप 1 किलोमीटर पर 1 पैसा दोगे तो आपके से करोड़ों लोग ट्रेवल कर रहे हैं, तो इंडिया रेलवे कितना बड़ा बेनिफिट्स होगा। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि इंक्रीज किया तो सही चीज है, लेकिन इंक्रीज के साथ साथ यहाँ पे आम जनता को भी कुछ बेनिफिट भी प्रोवाइड करनी चाहिए। हो सकता है करें, बट यहाँ पे रेलवे के चार्जेस उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, उसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है कमेंट करके आप बता दीजिएगा। तो पर किलोमीटर 1 पैसा चार्ज इंक्रीज किया गया है। वो किसके लिए? ऑर्डिनरी और एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, मेल, मतलब नॉन एसी क्लास के जो भी ट्रेन होंगी उन सभी के लिए पर किलोमीटर 1 पैसा इंक्रीज किया गया है। अब बात करते हैं कि जो ट्रेन एसी क्लास के अंदर आती है, जैसे कि फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, जिसमें सिर्फ एसी क्लास के अंदर आप टिकट बुक करते हो, तो उसका पर किलोमीटर 2 पैसा आपको चार्जिंग में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे। अब आपने तो ये समझ लिया कि 1 किलोमीटर पर एसी क्लास का दो पैसे और नॉन एसी का 1 पैसे, ठीक है। और वही आप 500 किलोमीटर ट्रेवल कर लेते हो तो सोच सकते हो कि नॉन एसी पर वो सीधा 5 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, और एसी क्लास के ऊपर 10 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि स्लीपर में ट्रेवल करते हैं 500 किलोमीटर तक तो सीधा आपको 5 रुपए चार्ज यहाँ पे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और अगर आप 500 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल करते हैं तो आपको खुद से कैलकुलेशन करना होगा कि 1 किलोमीटर 1 पैसा है नॉन एसी के लिए, और एसी के लिए 1 किलोमीटर 2 पैसे हैं। तो यहाँ पे 500 किलोमीटर पर एसी क्लास का जो चार्ज होगा 10 रुपए इंक्रीज हो जाएगा, और नॉन एसी का 5 रुपए इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, यहाँ बहुत लोगों का सवाल है ना कि कितना डिस्टेंस पे ये चार्ज दिए जाएंगे। अगर आप यहाँ पे 215 किलोमीटर से कम डिस्टेंस दूरी तय करते हैं तो आप जो पुराना चार्ज दे रहे थे वही चार्ज आपके लिए है। लेकिन जैसे आप 215 किलोमीटर से अब ट्रेवल को क्रॉस करते हैं तो फिर आपको ये चार्ज अप्लीकेबल हो जाएगा, और आपको ये चार्ज वहां पे करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से चार्ज में ज्यादा डिफरेंट नहीं लगेगा उनको जो लोग शॉर्ट डिस्टेंस करते हैं, जो लोग जैसे कि ड्यूटी वगैरह करते हैं कि जॉब वगैरह करते हैं, तो उनको थोड़ा सा जैसे कि 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के अंदर ही ट्रेवल करना पड़ता है एक लोकल ट्रेन से, तो उनको कोई ज्यादा डिफरेंट नजर नहीं आएगा। बट जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रेवल करते हैं तो उनको हर 1 किलोमीटर पर नॉन एसी क्लास के अंदर 1 पैसे और एसी क्लास के अंदर हर किलोमीटर पर 2 पैसे का यहाँ बढ़ोतरी पे करना पड़ेगा टिकट के ऊपर।
मुझे लग रहा है फ्रेंड्स आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई कंसर्न या कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।